और सब लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। उनका कहना है कि 15 साल से हम एक ही पार्टी के मेयर को यहाँ देख रहे हैं जिन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया। जगह जगह जल भराव, गंदगी है। राजनीति को धर्म से अलग रहने दें। जो धर्म की वजह से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीति में घुसा के उस चक्रों में ना पड़े। हाँ बिल्कुल, निकाय चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। ऐसे में आज हमारे बीच मौजूद हैं जो कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल जी हैं, उनकी धर्मपत्नी मीनू गुप्ता सहगल जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस चुनाव के बारे में। कन्विंसिंग कर रहे हैं लगातार, किस तरह का रिस्पॉन्स जनता से मिल रहा है और क्या कुछ वो कहना चाहेंगी। जैसे कि धर्मपत्नी है संदीप सहगल जी की, तो विजन से भी बखूबी जानती होंगी कि किस विजन को लेकर वो चुनाव में उतरे। तो आइए आपको ले चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आप कन्विंसिंग के लिए टाटा उज्जैन पहुंचे, किस तरह का रिस्पॉन्स है, क्या कहना चाहेंगे? हम आज टाटा उज्जैन पहुंचे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है और सब लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। उनका कहना है कि 15 साल से हम एक ही पार्टी के मेयर को यहाँ देख रहे हैं जिन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया। जगह जगह जल भराव, गंदगी है। जो घर बहुत अच्छे बने हुए, उसके बराबर में पानी, इतना गंदगी इतनी भरी हुई है कि आदमी परेशान है कि इतना अच्छा घर बना के भी हम गंदगी में ही रह रहे हैं। तो सबका ये मानना है कि हमें सिर्फ इस बार बदलाव लाना है। बहुत हो चुका, अब इस बार तो चेंज होके रहेगा। जी हाँ बिल्कुल मैम, चुनाव प्रचार में आप उतरी हैं, क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए, ये फैसला तो हमने जनता पे छोड़ा है, लेकिन हमें विश्वास है कि जनता इतने सालों से जब दूसरी पार्टी का काम देख चुकी है तो वो बेशक एक बार दूसरे को मौका देना चाहेगी। आपने एक छोटी सी कहावत सुनी होगी, हम जब खाना बनाती हैं माताएं, तो जब हम खाना एक ही तरफ माना तवे पे अगर रोटी पड़ी रह जाती है कुछ देर तक तो वो भी जल जाती है। हमें उसे भी पलटना पड़ता है। जब तक इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसी तरह से यही व्यवस्था हमारी समाज की है, जब तक हम इसमें बदलाव नहीं लाएंगे वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बदलाव आता है तभी विकास होता है। विकास का दूसरा नाम ही बदलाव है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। एक अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास जी ने लिखा है कि चक्रवत परिवर्तन ते सुखानी च दुखानी च। ठीक है, कि संसार में सुख और दुख चक्र की तरह परिवर्तित होते हैं। चक्र यानी रथ का पहिया। तो अगर हम ये इसकी गंदी मतलब जो चल रहा है हमारा, इसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे तो वो गंदगी फिर इसी तरह बढ़ती जाएगी और हमारा काशीपुर सालों के लिए फिर पिछड़ जाएगा। तो हमें इसलिए इस चक्र को परिवर्तित करना है, बहुत ज़रूरी है परिवर्तित करना। और ये जनता अब जाग चुकी है, सब पढ़े लिखे हैं, समझदार है, प्रबुद्ध जनता है हमारी। ऐसा नहीं है कि अब कहने में आएगी झंडे लगा दिए हमने किसी ने तो वो उन झंडों पे जाकर अपना मन बना लेगी कि नहीं इसी की लहर है। अब लहर का टाइम गया, अब विकास का टाइम है। अब उस हर व्यक्ति को सोचना है और वो सोच भी रहा है कि नहीं अब बहुत हो चुका, अब बदलाव लाना है। बात करें आप संदीप सहगल जी की धर्मपत्नी हैं, आपका उनको डिस्कशन भी होता होगा, तो किस विजन को लेके इस बार वो चुनाव में है, कुछ बताना चाहेंगे आप उसके बारे में? बिल्कुल, वो बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आज से नहीं 15 सालों से वो सिर्फ काशीपुर के विकास के लिए आगे रहे हैं। आपने देखा होगा इतने सालों से, शायद आप भी देख रहे होंगे, वक्त को ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते रहते हैं जितना उनसे संभव होता है। सुख में दुख में हर जगह साथ रहते हैं। आप स्वयं जाके आप इस चीज़ का सर्वे कर सकते हैं कि हर व्यक्ति के सुख में दुख में वो ज़रूर पहुँचे होते हैं। अब उन्होंने इवन कोरोना की टाइम भी आप किसी से पूछिएगा कि उन्होंने, मैं बहुत घबराती थी बल्कि कि कहीं उनको कुछ ना हो जाए। मैं उनसे कहती थी, वो कहते थे तुम मत चिंता करा करो ना इस बातों की, मेरे पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो। हम किसी के संग अच्छा करते हैं तो ईश्वर देखता है। अब उनका अब जब वो आ रहे हैं उनको मौका मिला है एक शहर के लिए कुछ करने का, तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। 2% दाखिल खारिज शुल्क को कम करने का सोचा है। शहर की गंदगी इसको साफ करने का सोचा है। उन्होंने सफाई के बारे में उनका विज़न है जो आज तक शायद किसी की सोच सपने में भी नहीं रही कि हमें सफाई हमने रात्रि को ही करवानी है। अपनी टीम बनानी है रात्रि के, डे बाई डे वो चेंज होगी। ठीक है, रात जब आप सुबह मार्केट में आएंगे तो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा शहर मिलेगा, है ना। रात्रि को ही कूड़ा निकाला जाएगा, अनाउंसमेंट होगा, रात्रि को ही सफाई होगी और सुबह आपको साफ सुंदर शहर मिलेगा। इवन उन्होंने ये भी सोचा है कि मैं शहर को एक कलर से उसको करूँगा, पिंक सिटी जिसे कहते हैं, शायद जयपुर को कुछ इस तरह का रूप दूंगा। दूसरा, उन्होंने जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए बहुत सोच रखा है कि मैं कुछ ना कुछ मुझे इस विषय में ज़रूर करना है।
वो इसको जरूर मुक्ति दिलवाएंगे जलभराव से काशीपुर को। बच्चों की शिक्षा को लेकर भी बहुत सोच रखा है कि काशीपुर में स्कूल्स में बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, टीचर्स को अवेयर किया जाएगा और भी बहुत से विज़न हैं उनके। तो इस समय उनका यही कहना है कि केवल राजनीति को धर्म से अलग रहने दें। जो धर्म की वजह से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं राजनीति में घुसा के, तो उस चक्रों में ना पड़े और केवल व्यक्तित्व पे जाएं। नगर निगम का चुनाव केवल व्यक्ति का चुनाव होता है। अगर वो पार्टियों का चुनाव होता तो आज तक हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बहुत कुछ करा चुके होते, लेकिन ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का चुनाव है। क्योंकि अगर व्यक्ति सही नहीं आया तो पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है इसमें। ये तो आप भी देख रहे हैं, इतने सालों से पार्टी अगर करना चाहती तो जरूर हो चुका होता। आज हम इस स्थिति में नहीं खड़े होते हैं, इतनी गंदगी में ना खड़े होते हमारा। तो अगर व्यक्ति चाहता तभी होता ना। तो ये व्यक्ति का ही चुनाव है। अब ऐसे एक उम्मीद की किरण आपके सामने आई है, काशीपुर के सामने ऐसी उम्मीद की किरण निकल के आई है कि लोगों को लग रहा है कि हाँ, इस बार शायद हमारा वोट सार्थक होगा। तो मैं आप लोगों से भी यही आपके जरिए जनता से कहना चाहूँगी कि इस बार व्यक्ति को चुनिए, व्यक्तित्व को चुनिए, पार्टी की लहरों में ना जाएं और किसी गलत व्यक्ति को गलत ऐसी जगह पे ना पहुंचाएं जो आपके शहर के बारे में सोचता ही ना हो। तो अपने मेयर को, जिसे आप बनाना चाहते हैं, जिसको अपना कीमती वोट देना चाहते हैं, उसके बारे में जानें, समझें कि वो शिक्षित है, उसके क्या विज़न है। कोई विज़न लेके और आपके लिए आ भी रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो क्यों पार्टियों की लहर में हम बहना चाहते हैं? आखिर क्यों? हमारे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा? ठीक है, तो बस मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगी अपने शहर के लोगों से। आप सबसे बड़ी, आप प्रबुद्ध जनता है, पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए। हम इतना गंदा शहर, इतना टूटा फूटा, गंदी नालियों वाला शहर बच्चों को देना चाहते हैं? ऐसा भविष्य हम उन्हें देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो बेशक दीजिए, हम इसमें फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने सोचा है कि नहीं, हमारे बच्चे बहुत सुंदर साफ सुथरे इंदौर जैसे शहर में रहें, कुछ ऐसा हमारा शहर हो जाए, तो कम से कम एक बार तो सोचिएगा। एक बार वोट देने से पहले ज़रूर सोचिए कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके शहर के विकास के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को मौका हम दें जो इस बार संदीप सहगल जैसे नाम के साथ, अपने हाथ के पंजे के साथ आपके पास आ रहा है। इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। अपने इस बार हाथ के पंजे को अपना सहयोग दें, अपना वोट दें और हाथ से अपना काम करवाएं। मेयर चुनाव में काशीपुर की जनता जो है परिवर्तन करने जा रही है।